Hi students, good morning once again. So let us directly, without wasting time, let's start with the word problems of linear equation in two variables. The other day we had discussed around 3 questions, and today also we are going to discuss around 3 or 4 questions. Let's see if we manage to do around 4 questions in the necessary time of around 30 minutes. It is good. Otherwise, we'll complete it with the 3 questions first. So what is the first question? The first question says, in a triangle ABC, angle C is equals to 3 times of angle B. जो एंगल C है वो 3 times है एंगल B के. It is also equals to 2 times of angle A plus angle B. Find the angles. Now what are they saying? Let's write the question over here. So answer number 1 is in a triangle ABC. So ये कोई triangle है A, B and C. Okay. पहली कंडीशन जो आपको मालूम है पहले आप वो लिखो. So in a triangle ABC we know that angle A plus angle B plus angle C should be equals to 180 degrees. यदि आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करोगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. क्यों? याद करो एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर आपको मालूम होना चाहिए तीनों के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है. दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. इसको हमने भी ऐसे ही छोड़ दिया. लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. Let it be like this. नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं. यहां पर लिखा है एंगल C इज इक्वल्स टू 3 एंगल B. एंगल C किसके बराबर है? 3 एंगल B के बराबर है. तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जहां जहां पर मुझे एंगल C दिखाई दे रहा है मैं वहां वहां पर 3 एंगल B डाल देता हूं. सो लेट्स मॉडिफाई द इक्वेशन. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की जगह पर 3 एंगल B. तो 3 एंगल B should be equals to 180 degrees. एंगल A ही है प्लस एंगल B प्लस 3 एंगल B is 4 एंगल B. It should be equals to 180 degrees. Let this be equation number 2. ये भी हो गया. अब यदि आप ढंग से देखोगे तो इस क्वेश्चन में इन्होंने एक और चीज बोला है. एंगल C 3 एंगल B के बराबर है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस. तो ये बोल रहे हैं एंगल C पहले इसके बराबर है मान लिया, फिर अब बोल रहे हैं इसके भी बराबर है. तो ठीक है, दोबारा से अब की बार एक काम करते हैं. लेट्स अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल C. और एंगल C के जगह पर इस बार ये नहीं डालेंगे क्योंकि वो तो डाल के निकाल लिया इक्वेशन. ये डालते हैं. सो लेट्स ट्राई एंड सी दिस. क्या आएगा? तो ये आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की जगह पर ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B. तो यहां पर डाल देता हूं 2 एंगल A, ब्रैकेट ओपन कर दिया था मैंने, 2 एंगल B. सो लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन. एंगल A प्लस 2 एंगल A will be 3 angle A. Angle B plus 2 angle B will be 3 angle B should be equals to 180 degrees. What do you think now the final answer should be? Common sense. यहाँ से आपने 3 और 3 को आपने कॉमन बाहर निकाला. So let's take out 3 common outside. तो अंदर क्या बचेगा? Angle A plus angle B should be equals to 180 degrees. Then comes angle A plus angle B. 3 से मैंने इसको डिवाइड करा, so it will become 60 degrees. Right? ये 3 को वहां पर लेके गया, डिवाइड हो गया. So now this equation will be equation number 3. तो ये भी हो चुका है. So now you have got angle A plus angle B equals to 60 degrees. And second equation was angle A plus 4 angle B equals to 180 degrees. और ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज योर इक्वेशन नंबर. विच वन वाज दिस? दैट वाज सेकंड इक्वेशन. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. तो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है एंगल ए कैंसिल हो जाएगा.
सो मैंने माइनस किया, नीचे के साइन माइनस माइनस माइनस, एंगल ए कैंसिल, एंगल बी -4, एंगल बी विल बी -3, एंगल बी 60 minus 180 is -120, minus minus sign cancel, angle B should be equals to what? 40 degrees. So angle B कितना हो चुका है? 40 degrees. Now once you have got angle B as 40 degrees, then once again put it back into this particular equation. किसी में भी आप put कर दो तो angle A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Angle B यदि 40 है, 40 को वहां लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 60 minus 40 is 20. So angle A भी आ गया मेरे पास में. So angle A should be equals to 20 degrees. But sir angle A आ गया, अब angle C तो आया नहीं. Common sense. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होता है. 40 प्लस 20 is 60. तो एंगल C कितने का हो जाएगा? एंगल C should be equals to 120 degrees. कैसे किया? 180 minus 40 plus 20 is 60. Now in the CBSE board there's a typical question, और ये ऐसे भी करके आ सकता है, prove that this particular triangle is an obtuse angle triangle. नाउ कैसे प्रूव करोगे? जैसे ही आपके पास में एक एंगल 90 से बड़ा आ गया, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड नाउ दैट दिस ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो ये आ चुका है आपके पास में एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. लेट्स रब दिस क्वेश्चन. आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लेना इफ यू वांट टू. ओके, सो मैं फर्स्ट लाइन को रब कर रहा हूं. ओके, आई एम रबिंग दिस आल्सो. And I am rubbing this particular solution also. Okay, let's move on to question number 2 now. Okay, so what is question number 2? Very important question, guys. If you know the trick to do these kind of questions, so linear equation in 2 variables के around 7 और 8 marks तो कहीं नहीं गए, वो तो आ ही गए आप लोगों को. A boat goes 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम. मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अपस्ट्रीम का मतलब रिवर जा रही है ऐसे में और आपकी बोट जा रही है ऐसे में. ओके, नाउ एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. और फिर ये 24 किलोमीटर कहाँ जाती है? डाउनस्ट्रीम. मतलब करीबन ये 16 किलोमीटर तो ये ऐसे जा रही है, जबकि रिवर जा रही है ऐसे, और फिर ये 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है. मान लो रिवर की ट्रैजेक्टरी को चेंज हो चुकी है, तो अब ये ऐसे करके ऐसे में जा रही है. Right, something like this. So now it is going 24 kilometer downstream. तो रिवर भी ऐसे जा रहा है, बोट भी ऐसे जा रही है. In 6 hours, और टाइम कितना लगेगा? 6 hours. Also it covers 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. But उस वाले केस को अपन बाद में देखते हैं. In the same time, find the speed of the boat in still water and that of the stream. इन्होंने बोला है आपको बोट की भी स्पीड बतानी है और स्ट्रीम की भी स्पीड बतानी है. So let's understand what should be the speed of the boat first of all. जब भी कोई चीज नहीं मालूम होती है तो हम उसको क्या ले लेते हैं? X. So let's write question number 2 somewhere over here. Can you see it? थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ. Let speed of boat be x किलोमीटर पर आवर. x किलोमीटर पर आवर. किसमें? स्टिल वाटर के अंदर. ओके, मतलब यदि बोट की स्पीड होती तो बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर सर चल रही होती. एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होता? इट शुड हैव बीन y किलोमीटर पर आवर. नो प्रॉब्लम. अब आप पहला ही वाला केस देखो. यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया, से सपोज कर लो अपस्ट्रीम के लिए, और मैंने फिर से एक और केस यहां पर लिख दिया डाउनस्ट्रीम के लिए. जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन स्पीड का, डिस्टेंस का या टाइम का आएगा तो बच्चों वाला एक फॉर्मूला ध्यान रखना. कौन सा वो बच्चों वाला फॉर्मूला ध्यान रखोगे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Speed equals to distance upon time. Now simple shortcut trick is, कोई भी स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले तीनों चीजें लिख लो. तो अपस्ट्रीम के अंदर पहले अपन स्पीड लिखते हैं. तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मैंने SU लिख दिया है सफिक्स में. स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा?
बोट जा रही है कहां पर, ऐसे में, और द स्ट्रीम जा रहा है कैसे में, ऐसे वाले पार्ट में। अब इसका मतलब क्या होगा, जो भी स्पीड बोट की रही होगी उसमें से मुझे इस y को तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर जा रही है ऐसे में और बोट जा रहा है ऐसे में। मान लो बोट जा रहा है 20 किलोमीटर के हिसाब से और रिवर जा रही है 2 किलोमीटर के हिसाब से, तो क्या ये 20 पे पहुंच जाएगी, नहीं, 2 माइनस करना पड़ेगा। सो 20 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम बोट क्या लिखेंगे, x माइनस y किलोमीटर बाय आर। गॉट इट। ब्रैकेट इसलिए लगाया बिकॉज दोनों की यूनिट के आगे, अभी दोनों के आगे किलोमीटर बाय आर है। देन मैंने आपको बताया शॉर्टकट ट्रिक, स्पीड आपने निकाल दिया, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना है, लेट्स कैलकुलेट। डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम, कितना है डिस्टेंस अपस्ट्रीम का, अ बोट गो 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। तो बोट कितनी जा रही है, 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम बोट गई, ओके। देन एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, और 6 घंटे टोटल में बोट कितना जा रही है डाउनस्ट्रीम, 6 आवर्स। तो पहले डाउनस्ट्रीम की भी स्पीड लिख देते हैं, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम। अच्छा, टाइम तो लिखा ही नहीं हमने, टाइम ऑफ द अपस्ट्रीम किसी को कुछ मालूम है क्या, नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन टाइम ऑफ द अपस्ट्रीम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिकॉज 2 वेरिएबल से दोनों के दोनों तो ले लिया अपन ने, ओके। फिर से आते हैं डाउनस्ट्रीम पे। डाउनस्ट्रीम पे क्या करोगे, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, दोबारा से वही सेम आएगा, x माइनस वाई, नहीं, क्यों, इस बार बोट भी ऐसे जा रहे हैं और रिवर भी ऐसे जा रहे हैं, तो x प्लस वाई, बोट हेल्प करने लगेगा, आई मीन रिवर हेल्प करने लगेगा बोट को, सो इट विल बी x प्लस वाई किलोमीटर बाय आर। देन अगेन द डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम, कितना है डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम का, 24 किलोमीटर, तो यहां पर लिख देते हैं 24 किलोमीटर। Then comes the time of downstream, नहीं मालूम, so let's leave the time of downstream right over there, but according to the condition they have given it to you, what they have given it to you। अभी प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ पर टाइम तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन सर ऐसे du थोड़ी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, नहीं लिख सकते। इस कंडीशन में यदि आपको मान लो टाइम निकालना होता तो आप टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते और स्पीड को नीचे लेके आते। सो टाइम शुड हैव बीन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन व्हाट, स्पीड। तो इसका मतलब टाइम अपस्ट्रीम को मैंने रब कर दिया और इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, du अपॉन su। व्हाट इज du is 16, व्हाट इज su is x माइनस y। Then comes टाइम डाउनस्ट्रीम का कितना हो जाएगा, वंस अगेन 24 अपॉन x प्लस y, क्यों, बिकॉज फॉर्मूला तो एक ही होता है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। ये आ चुका आपके पास में, अपस्ट्रीम का भी टाइम आ गया, डाउनस्ट्रीम का भी टाइम आ चुका। बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इस फॉर्मूले को रब कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन्होंने आपको बोला है टोटल टाइम कितना लगता है, 6 आवर्स। सो लेट्स राइट, सेकेंड कंटिन्यूड है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। गाइस क्वेश्चन वहीं से ही चालू हो रहा है, लाइक दिस एंड देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा इस बार, दैट इज टाइम tu प्लस td, और ये कितना देके रखा हुआ है, दैट इज गिवन टू यू एज 6 आवर्स। सो व्हाट इज नाउ tu कितना है आपके पास में, tu की वैल्यू है 16 अपॉन x माइनस वाई, 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम शुड हैव बीन इक्वल्स टू 24 अपॉन x प्लस वाई, इट शुड बी इक्वल्स टू 6। ये आ चुका मेरा फर्स्ट इक्वेशन, 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 6। सो लेट इट बी लाइक दिस, इसको अपन ने ऐसे ही नाम देकर के छोड़ दिया। अब सेम कंडीशन देखो, वापस से एक और उन्होंने लिखा है, ऑल्सो इफ इट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में इस बार केस कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर्स, एंड कहाँ गया,
एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। मतलब यदि यही वाली इक्वेशन, एक और इक्वेशन यदि उन्होंने आपको बोला है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, और इस बार क्या दिया हुआ है उन्होंने आपको देकर के रखा हुआ है, दैट इज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सो 12 अपॉन x माइनस वाई, ऐसे किया था अपन ने, 12 अपॉन x माइनस वाई प्लस कितना कितना था आपके पास में 36, सो यहां पर आ चुका है प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई should be equals to, and what do you think it should be equals to? In the same time. Same time means 6 hours. So this becomes your equation number what? 2. आ गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। अब आता है क्वेश्चन, सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कैसे करें? आप ऑलरेडी इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कर चुके हो। कैसे? लेट्स राइट, लेट 1 upon x minus y equals to a and 1 upon x plus y equals to b. So 1 upon x minus y क्या हो जाएगा? a, तो ये हो जाएगा 16a plus 24b should be equals to what? 6. सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा? 12a plus 36b should be equals to what? 6. Right? Now think about it. Before solving this question, क्या आप इसमें से कुछ डिवाइड कर सकते हो, कुछ कॉमन निकाल करके? 16 है, 4 के टेबल में आता है, 24 भी 4 के टेबल में आता है, लेकिन 6 नहीं आता, तो अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तीनों इवन नंबर्स हैं। सो लेट्स डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। सो आई एम नॉट राइटिंग, आई एम जस्ट डायरेक्टली डूइंग इट। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? ये हो जाएगा आपके पास में 8a, 2 से इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, 12b, 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसको चेक करते हैं, 6 है, 6 12 के टेबल में भी आता है, आई मीन 6 12 के टेबल में 6 भी आता है, 36 भी आता है, 6 तो आता ही है। सो लेट्स डिवाइड द एंटायर पार्ट बाय 6। तो क्या कर दूंगा? 6 2a 6b एंड डिवाइडिंग दिस साइड ऑल्सो 1। तो ये आ चुका है 2a प्लस 6b इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लगाओ, सॉल्व करो और आंसर आ गया। कैसे? यहाँ पर 8a है, यहाँ पर 12b है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये है, तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 2 सा कितना हो जाएगा? 8a प्लस 24b should be equals to 4, right? Now let's subtract this. So equation number 3 and 4 को मैंने किया, I mean equation number 3 and this new one को किया, so minus 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 8a and 8a gets cancelled, 12b minus 24b is minus 12b and 3 minus 4 will be minus 1, minus minus cancel, b should be equals to 1 by 12। सो b की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है आपके पास में, कितना? 1 by 12। 6 से यदि आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 by 2। मैंने कुछ गड़बड़ी करी है क्या? बिकॉज आई थिंक मैंने कहीं किया हुआ है। 6 minus 24 विल नॉट बी दिस, 12 8a minus 8a is cancelled out, 12b minus 24b is minus 12b should be equals to 3 minus 4 is minus 1. Okay, let it be. b equals to 1 by 12. Let's check करते हैं कि आगे की वैल्यू क्या आ रही है। So let's do the part of a और निकाल देते हैं साथ में। So construction of space. So let's rub this. And let's rub the problem also. Okay. सो यहाँ पर मेरे पास में आ रहा है b की वैल्यू आ रही है मेरे पास में कितना? दैट इज 1 by 12
दो आई एम स्टिल अ बिट फिनिकी अबाउट इट कि यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट एनीवे बाद में वापस से चेक कर लेंगे यदि कहीं पे गड़बड़ी करी होगी तो b इक्वल्स टू 1/12, लेट्स पुट इट इनटू द थर्ड इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा 8a प्लस एंड देन अगेन 12/12, 12/12 gets cancelled, plus 1 should be equals to 3. So यहाँ पर कितना हो चुका है 8a should be equals to 2 और a should be equals to 1/4 डिवाइड हो जाएगा। Now since a की वैल्यू आ चुकी है 1/4 and b का वैल्यू आ चुका है 1/12, करेक्ट? बट अभी तो आपने कुछ और बोला था, अभी तो आपने बोला था 1/x minus y को a लोगे, 1/x minus y को आपने क्या लिया था a की वैल्यू है 1/4, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया फ्लिप, और एल्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या बन जाएगा और x minus y should be equals to 4। सेम ऐसे ही b equals to 1/12, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/b को क्या माना था x plus y, so 1/x plus y equals to 1/12। Again cross multiplication, so x plus y should be equals to 12। Equation आ गया, get the answer, x plus y equals to 12, then comes x minus y equals to 4। So adding, because मैं y को eliminate कर रहा हूँ, दोनों add करता हूँ, x plus x 2x equals to 16, so x should be equals to 8 and that's all is the answer। क्या ये आंसर है? नहीं, बिकॉज अभी y भी निकालना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 पुट करूंगा, 12 minus 8 is 4, तो y should be equals to 4। So the answer is x is equals to 8 km/h is the speed of boat in still water, while y equals to 4 is km/h is the speed of stream। That's so simple। गाइज हमेशा ध्यान रखना, यदि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ज़्यादा है स्पीड ऑफ द बोट से तो कॉमन सेंस बोट नहीं चल पाएगी। यदि आप में से कभी भी कोई नॉर्थ के अंदर उत्तरांचल में यदि आपने कभी वाटर राफ्टिंग किया होगा या आपने कभी सुना होगा एडवेंचर टूरिज्म, तो वाटर राफ्टिंग में ऐसा ही होता है। वहाँ पर काफ़ी सारा, इसको एडवेंचर क्यों बोलते हैं, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर इज वेरी वेरी हायर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द बोट। तो आप कोशिश करते हो ऊपर जाने का, बट टेक्निकली यू डोंट मैनेज टू गो अपवर्ड्स बिकॉज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बहुत ज़्यादा होती है एंड बोट की स्पीड कम होती है। गॉट इट? ओके, सो दिस इज द टिपिकल प्रॉब्लम। सिंपल काम, स्पीड निकालो, डिस्टेंस निकालो, टाइम निकालो, आंसर अपने आप आएगा। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द थर्ड क्वेश्चन। वी विल ट्राई एंड डू वन मोर क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन टिपिकल ऑफ एज वाला क्वेश्चन है ये। Okay, now the question goes something like this: 5 years ago, A was thrice as old as B। 5 साल पहले A की जितनी भी एज रही होगी वो B के as old as B, वो B से कितना था 3 times, 3 गुना। ओके, एंड 10 years later, आज से 10 साल बाद में A shall be twice as old as B। आज से 10 साल के बाद में दोनों की जो भी एज होगी उस कंडीशन में A B के ट्वाइस होगा। मतलब हम यहाँ पर बेस किस चीज को रख रहे हैं, आज की एज को। सो लेट एज ऑफ A be x km/h and let the age of B be y km/h। Guys, age km/h में नहीं होती। Okay, so let the age of A be x years and y be y years। Are you sure? Age years में होती है। Okay, वो तो होती है। खैर, लेट द एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स। तो ये कौन सी एज की बात कर रहे हैं, करंट एज। लेट द करंट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स एंड लेट द करंट एज ऑफ बी बी वाई ईयर्स।
ये उनकी आज की एज है। 5 years ago, अगो मतलब पहले। अब 5 साल पहले दोनों ने कोई शिव जी का अमृत तो पिया नहीं था। कॉमन सेंस, इनकी भी एज कम हुई होगी, आज के बाद कुछ ज्यादा होगी। तो 5 साल पहले 5 years before, 5 years before, 5 years before ए की एज कितनी हो जाएगी? एज एज should be equals to x minus 5। ए की एज कितनी हो जाएगी? x minus 5, क्योंकि 5 साल पहले आज यदि एज x का है तो कल 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा। यदि आज आपकी एज 16 years है या 15 years है तो 5 साल पहले कितनी हुई होगी? 10 years। कॉमन सेंस। B's age is equals to y minus 5। हो गया? 5 years ago A was thrice as old as B। A was thrice as old as B। तो A की एज कितनी थी अपने पास में? x minus 5 should be equals to 3 times of y minus 5, और x minus 5 is equals to 3y minus 15, और x minus 3y should be equals to minus 5 plus minus 15 plus 5 is minus 10. Equation number 1. Let's move ahead with the second condition now. And 10 years later, 10 years later, 10 साल के बाद में अब क्या लगता है क्या एज रही होगी? 10 years के बाद में A's एज, A की एज कितनी रही होगी? x plus 10, and B's age y plus 10। सो A की एज आज से 10 साल के बाद में रही होगी x plus 10, B की रही होगी y plus 10। अब आते हैं नेक्स्ट पर। 10 years later, A shall be twice as old as B। A shall be twice as old as B। A shall be twice as old as B। So A कितने थे? x plus 10 should be equals to 2 times of, and what do you think the value of B is? That is y plus 10। y plus 10। So let's do this। x plus 10 equals to 2y plus 20। कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन किया, देन x plus x minus 2y, I am bringing 2y to the LHS, 20 minus 10 is 10, which is your equation number 2। यहाँ पर है x minus 3y minus 10, यहाँ पर है x minus 2y equals to 10। Let's write this over here। So x minus 3y equals to minus 10, got it? And then नीचे वाला इक्वेशन x minus 2y equals to 10, minus minus plus, माइनस प्लस क्यों किया? बिकॉज नीचे वाले जो भी साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। गाइज जो भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, आई वुड सजेस्ट कि ये ऑलमोस्ट लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाना एंड देन सर्च फॉर द वीडियोस। तो लाइन से स्टार्ट करना फ्रॉम टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2। आई नो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में, 3-4 घंटे से इतने वीडियोस कौन देखेगा, बट देन तभी आपका ये बहुत क्लियर हो पाएगा। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन minus 3y plus 2y is minus y equals to minus 10 is minus 20, cancel, y equals to 20। So y की वैल्यू आ चुकी है 20। Let's put it back over there in the equation number whichever you feel like। से इसमें पुट कर देते हैं तो ये आ गया x minus 3 into 20 equals to minus 10, और else फाइनल आंसर x minus 60 equals to minus 10, और फाइनल आंसर x should be equals to 50। तो यहां पर ही लिख देता हूं x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 50 years। सो व्हाट इज द यूनिट नाउ? x की एज है 50 years
एंड y की एज कितनी है? अगेन 50 years. And that's all, it's done, it's it. Sorted है, right? So x की एज 50 years and y की एज 20 years. एक बार कंडीशन में चेक करके देख लेते हैं, अपन ने चेक नहीं किया अभी तक. 50 minus 60 equals to minus 10. 50 minus 40 equals to 10, which is right. कंडीशन में चेक करते हैं. 5 years ago A was thrice as old as B. A की एज कितनी थी? 50. 5 साल के बाद में 5 साल पहले कितनी एज हुई होगी? 45. A was thrice as old as B. B की आज की एज कितनी है? 20. 5 साल पहले कितनी एज हुई होगी? 15. तो 15 into 3 is 45. फर्स्ट कंडीशन चेक. 10 years later, X अंकल की कितनी एज हो गई होगी? 60. एंड Y सर की कितनी एज हो गई होगी? 30. 30 into 2 comes out as 60. And that's all it's done. Got it? So, unfortunately, we have to shut down this topic today. But anyway, so there will be one more lecture, and I think then the first chapter would be entirely, completely, thoroughly, पूरा का पूरा संपूर्ण खत्म हो चुका होगा. Okay, so tomorrow it will be the final day of linear equation in two variable. If you guys see from the last 8 or 9 odd days, we have been doing all of these topics. हमने अभी तक क्या क्या खत्म किया है. कल hopefully आपका linear equation in two variables खत्म हो जाएगा. Science में we have already completed metals and non-metals. In social, we are almost about to complete history. That is the nationalism in India. Okay, so guys understand that 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए इन द फर्दर 9 डेज. यदि इसी स्पीड से मान लो आप लोग यदि कोचिंग नहीं भी आ रहे हो, जो लोग मान लो कहीं और किसी जगह से देख रहे हैं वीडियोस को, इवन इफ यू आर नॉट कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्लास, नो प्रॉब्लम गाइस. सिंपली वी आर कमिंग अप विद दिस ऑनलाइन मॉड्यूल ऑल्सो. नॉट नाउ, वी विल बी कमिंग विद दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इन द मंथ ऑफ मे once the classes would restart. Of course, for all those students जो already हमारे existing students हैं, of course that particular module would be free. But जो लोग by the way बाहर से join कर रहे हैं, so everything would be provided, the books, the material, the notes, of course the classes, and along with that every single day the sheets on WhatsApp. So even if you do not have access to go to your respective coaching institute, you can by the way join that particular online classes which will be starting from May. Once again repeating, for our own student the classes will be absolutely free. Now what would be over there in that class? Sir, हम क्यों वो online class join करेंगे? Reason number 1, first of all you would get detailed videos of all the topics whatsoever. प्लस आपका सिलेबस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 months and 3.5 months में कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स दैट 3 months का मतलब हो गया, सपोज कर लो अपन ने अभी से भी स्टार्ट किया है, से फ्रॉम 15th ऑनवर्ड्स मान लेते हैं. यदि अपन ने अभी से भी स्टार्ट किया तो 15th of May, 15th of June, 15th of July. So 15th of August we would be ending our syllabus. I am talking about the entire syllabus of science, social and maths. Of course we haven't taken the English lecture till now, but of course I've given you the grammar things on the sheet, even that would be completed. So imagine करो 3 महीने के बाद में अगस्त में जब भी आपके schools reopen होंगे, which is going to be in the month of either May last or June first week, I hope so, or else in the May, trust me guys, you would be taking far better lead than all the other competitors of yours. And if you are thinking sir but competition तो अच्छी चीज़ नहीं है, guys come on, I mean competition आजकल तो must है, you know, because क्या conditions बाहर चल रही हैं, and post corona even the conditions are not going to be very simple, they are going to be much more difficult. Why? Because इतने दिनों से industries बंद है, they are going to suffer losses, jobs के बहुत सारे losses होंगे. That means once the activity is going to resume, they are going to select the best. So guys, it's cutthroat competition, please understand. So let's come back to the part of the online classes. So what are over there online classes? See, it's not that we are starting this for the part of money. It's actually to make ourselves more visible to the entire India, that what kind of teaching we impart. आप बोलोगे हाँ सर लेकिन बाकी टीचर्स भी अच्छा ही पढ़ाते हैं. आई एम नॉट सेइंग, मैंने कभी भी नहीं बोला कि बाकी टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बट जस्ट द ओनली थिंग
that whosoever feels like that I am also a kind of better teacher can of course join that. And of course the fees and each and everything is going to be very 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 less as compared to a conventional coaching. Plus you are going to get the books of influence. Okay, now what is this books of influence? You are going to see when you are going to get the books. So I am not going to do any boasting of the books because जब वो आपके हाथ में आएंगी तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि उन बुक्स का लेवल क्या है. मतलब they are on to the part of Mount Everest literally. And I don't think that if you are unable to solve या यदि आपने वो वाले बुक नहीं सॉल्व करे तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे. ऑफ कोर्स यू विल गेट द मार्क्स, बट रिमेंबर हमारे वाले क्लास में हम लोग कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, विच इज़ द वर्ड ऑन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑन? इट्स नथिंग एल्स बट इज नोन एज फुल. एंड आई लव टू मेक श्योर दैट माई स्टूडेंट्स गेट ऑन. आप बोलोगे सर लेकिन 100% लाना कोई मतलब ऐसा कोई बहुत महान काम तो नहीं है. ऑफ कोर्स नहीं है, बट 100% या 90% या 98% या 97% यदि आप मार्क्स लेके आते हो तो लाइफ में हमेशा आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ओह एट दैट पर्टिकुलर स्टेज आई गॉट 98%. इमेजिन करो जब आप किसी के सामने बोल भी रहे होगे, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रेशंस. आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो लेट्स से सपोज हाइपोथेटिकली, आई जस्ट टेक 2 minutes ऑफ योर टाइम मोर. लेट्स से हाइपोथेटिकली आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, वहाँ पर आप बैठे हो, बहुत अच्छे स्कूल से आपने स्कूलिंग करी है, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है जैसे आप अभी हो. And he will ask you, okay, so tell me something about yourself. So you'll say, okay, my name is XYZ, जो भी आपका नाम है. Then you will say, sir, I have completed my class 10 from dash 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 school, and I have got around 98%. I was the topper in mathematics along with science. Then in 12th, I have taken these subjects. I have topped over there also. Then I have done it over here. Imagine करो जब आप अपना बोलना खत्म करोगे, सामने वाला बंदा would be हो क्या हो. दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड आई वॉन्ट यू टू गेट. और ज़रूरी नहीं है कि ये परसेंटेज से भी आता है, या तो आपके अंदर कोई स्किल हो जो कि बहुत अच्छी है, देन प्लीज़ डेवलप दैट स्किल. यदि आपको आर्ट्स करना आता है, ड्राइंग्स कुछ करने आते हैं, यदि आप कोई आर्किटेक्चरल बिल्डिंग की कोई ड्राइंग्स बना सकते हो, यदि आप कार की कोई ड्राइंग्स बना सकते हो, एक्सीलेंट. यदि आप डांसर हो बहुत अच्छे, फैंटास्टिक. स्पोर्ट्स पर्सन हो और भी अच्छा. बट यदि इनमें से कुछ भी आपके पास में उतना अच्छा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली स्टडीज इज द ओनली वे आउट. सो रिमेंबर, इंटेलिजेंस इज नॉट टू बी प्रूवन, बट येस जब आप सामने मास के सामने बैठे होते हो जिनमें वैसे ही बहुत दिमाग कम होता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड यू नीड टू शो इट ऑफ. ओके, so guys, chill from my side. I'm extremely sorry to waste so much amount of your time. This was not a publicity stunt to make that कि हम online classes launch कर रहे हैं from the month of May. Of course, regular classes would also launch from the month of May as soon as the lockdown is over, whenever the government officials ask us to do so. But this is just for your information. Okay. Thank you so much, guys, and I'll of course keep on providing you with information. Thank you. Have a lovely day. Bye.